Hello students, today I am going to start a very interesting chapter of mathematics called geometry. Okay, geometry means in geometry we study about different shapes, lines, angles. इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं. ठीक है कि लाइन क्या होती है, एंगल्स क्या है, लाइन को मेज़र कैसे करते हैं, क्या पॉइंट्स हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इसमें करते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग क्विक रिकैप. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, आइडेंटिफाई ओपन एंड क्लोज फिगर. अब जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है ओपन, दैट्स मीन जो कहीं से ओपन हो फिगर. सेकेंडली क्लोज, जो पूरी तरह से क्लोज हो, बंद हो. तो देखिए फर्स्ट फिगर में हमें क्या दिया हुआ, एक ट्रायंगल, कहीं से भी ओपन नहीं दिख रहा, सब तरफ से पूरी तरह से क्लोज है. तो ये किस टाइप की फिगर होगी, क्लोज्ड. कैसी फिगर होगी, क्लोज्ड. ओके, नेक्स्ट में ये शेप दे रखी है स्पाइरल टाइप की. अब देखो यहाँ से ये क्या है, ओपन एरिया है. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ओपन फिगर. कैसी फिगर हो गई ये, ओपन फिगर. ओके, नेक्स्ट में ये दे रखा है टम्बलर टाइप. ठीक, इसमें भी क्या है, ये एरिया जो है हमारा ओपन है. तो ये कौन सी फिगर हो गई, ओपन फिगर. क्लियर. अब सेकंड क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है. फर्स्ट इज अ पॉलीगन विद 4 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल. पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन वो फिगर होती है जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होती है. ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस को मिला के कोई फिगर बनती है, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स बोलते हैं. पॉली मीन्स मैनी. अब देखिए जिस फिगर में 4 साइड्स होती है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं. क्वेश्चन में ये पूछा है, लेकिन ट्रायंगल, ट्राई मीन्स क्या होता है, 3. यानी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स नहीं होती. तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स. क्या हो गई स्टेटमेंट, फॉल्स. ओके, नेक्स्ट है अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती है. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स होती हैं और स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती हैं. तो ये क्या हो गया, ट्रू. क्वाड मतलब 4. नेक्स्ट है ए पेंटागन हैज 5 साइड्स. पेंटा मीन्स 5. पेंटा मीन्स 5, यानी पेंटागन ऐसी फिगर है जिसकी 5 साइड्स होती हैं. स्टेटमेंट भी यही कह रही है, तो ये क्या हो गई, ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट है देर आर 4 फेसेस इन अ क्यूब. एक क्यूब में 4 फेसेस होते, नो. ठीक है, 4 फेसेस नहीं होते, क्यूब में हमारे पास 6 फेसेस होते. क्लियर. तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स. अब देखिए नेक्स्ट है डायामीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस. ठीक है, जो डायामीटर होता है, सर्कल का डायामीटर होगा, ठीक है, वो क्या होता है, 2 इंटू रेडियस. तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू. क्लियर. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, नेम द साइड्स एंड वर्टिसेस इन द फॉलोइंग फिगर. साइड क्या होती है किसी भी फिगर की, जब 2 पॉइंट्स को मिलाती है जो लाइन, उसे हम बोलते हैं साइड. उसे क्या बोलते हैं, साइड. ठीक है, तो देखिए साइड्स कौन कौन सी हुई, एक तो ये वाली साइड हो गई SR. जो ये नेम दिए हुए हैं ये क्या है, हमारी वर्टिसेस. ये एक पर्टिकुलर पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हो गए. ठीक है, ये जो 4 पॉइंट्स हैं SRPQ, ये हमारे होते हैं वर्टिसेस. जब 2 वर्टिसेस को मिला के जो लाइन बनती है तो वो पार्ट हमारा हो गया साइड. साइड की नेमिंग कैसे करोगे, SR. नेक्स्ट है RQ या QR भी कह सकते हो, जो मर्जी कह लो. ठीक है, PQ और ये PS. ये हो गई 4 साइड्स. वर्टिसेस क्या बनेंगे, PQRS. कॉमा जरूर ऐड करोगे, PQRS. ओके, अब नेक्स्ट फिगर है, इसमें देखिए क्या क्या है वर्टिसेस. ये सारे पॉइंट्स है,
तो हमारे वर्टिसेस क्या बने, पहले इसमें हम वर्टिसेस लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ, ये सारे वर्टिसेस है। ए बी सी डी ई एफ, मतलब कोई भी जो पॉइंट्स है वो हमारे वर्टिसेस कहलाते हैं। साइड क्या क्या बनी, देखिए ए बी, देन बी सी, ठीक है, फिर सी डी, ये डी ई एफ और एफ ए, ये हमारी साइड्स आ गई। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स हैं, एक्स वाई जेड, जो हमारे बन गए वर्टिसेस। एक्स वाई जेड, ठीक है, और साइड क्या क्या बनी, एक्स वाई, एक्स जेड या जेड एक्स कह लो, और एक बनी वाई जेड, 3 साइड्स हो गई। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और हमें पता चलती है कि जितने हमारे वर्टिसेस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इन्होंने साइड्स दी हैं, ठीक है। जो मेन एक फिगर होगी उतनी ही उसकी साइड्स हो जाएंगी जितने हमारे वर्टिसेस हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट एंड लाइन, ठीक। पॉइंट एंड लाइन की हेल्प से ही हमारे पास ज्योमेट्री में डिफरेंट फिगर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब व्हाट इज पॉइंट, अ मैथमेटिकल पॉइंट इज अ फिक्स लोकेशन। अब जैसे ये एक पूरा पेज है, मैंने यहाँ पे एक डॉट बना दी, तो एक फिक्स लोकेशन बता दी ना, खाली स्पेस तो बहुत था, लेकिन मैंने एक डॉट से एक फिक्स लोकेशन बता दी, तो ये क्या बन गया, हमारा पॉइंट बन गया, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग अ डॉट ऑन द पेपर, कोई भी एक डॉट है वो हमारी पॉइंट कहलाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को जब हमने शो करना है, कोई भी नेम देना है, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में दोगे, ठीक है। और एक सिंगल कैपिटल लेटर को हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ ए बी आर डी, ये सारे पॉइंट्स के नेम है। जैसे मैं इस पॉइंट को दे देती हूँ सी नेम, कैपिटल लेटर से डिनोट किया है, ओके। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन मतलब वो कोई लाइन होएगी, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट कनेक्ट्स टू एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स मतलब 2 पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा क्या बनाता है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। 2 पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा बनता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। जैसे ये 2 पॉइंट्स थे ए बी, हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो ए और बी तक हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन गया, ठीक है। This straight path from A to B is called line segment. It is denoted by AB. कैसे डिनोट करेंगे, AB बनाया और ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बना दी छोटी सी, तो ये क्या बता रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट AB को, ठीक है। और AB भी कर सकते हैं या हमारा ये BA, ऐसे भी डिनोट हो सकता है, ठीक है। किसी दोनों तरीकों से हम इसको नेम दे सकते हैं। क्लियर। और जो ए बी पॉइंट्स है वो क्या होंगे, एंड पॉइंट्स, इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स, क्योंकि लाइन यहीं पे खत्म हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन। अब देखो लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या फ़र्क होता है, जब हम एक लाइन की बात करेंगे तो वहाँ कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, हम लाइन को दोनों ही तरफ से जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अ लाइन एक्सटेंड्स ऑन बोथ साइड्स एंड लेसली एंड मार्क्ड बाय एरो मार्क्स एट द 2 एंड्स, ठीक है। जैसे एक लाइन बनाई मैंने ए बी, लेकिन क्या किया, ए बी 2 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे शो कर दिए जिसके दोनों एंड्स में क्या है, एरो। इन एरो का क्या मतलब है कि इस लाइन को हम यहाँ भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इस साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी साइड एक्सटेंड कर सकते हो। ए बी नेम दिया है तो ए बी हमारा क्या होगा, लाइन होगा, ओके। और डिनोट कैसे करेंगे, ए बी ऊपर एरो वाली लाइन, और
इसको आप BA भी लिख सकते हो और ये लाइन बन गई। क्लियर। अब मेन पॉइंट्स क्या है? एरो इंडिकेट्स दैट द लाइन इज एंडलेस। जो मैंने बताया, एरो से पता चलता है लाइन एंडलेस है, हम इसको कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं है, जैसा लाइन सेगमेंट में था। ठीक है। अ लाइन डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ। जब हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसकी कोई डेफिनेट लेंथ है ही नहीं। ठीक है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट है जब हमारे पास, तो कितने ही नंबर ऑफ लाइन्स हम इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं, पास करवा सकते हैं, जैसे ये शो है। ठीक है। रे क्या है अब? अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। अब बात आती है रे की। रे क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट है जिसको हम सिर्फ एक साइड पे ही क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं सन रे की, सन की रेज की। ठीक है। अब बोलते हैं ना सन रेज आ रही हैं। अब सन क्या है? सन तो एक जगह स्टिल खड़ा है ना, एक जगह पे ही है, और उसकी रेज दूसरी जगह मूव कर रही है। जैसे ये सन हो गया ये, और इसकी रेज आ रही है ना। रेज कहीं पे क्या है? कोई घर बनाए तो वहीं तक गई, नहीं बनाए तो आगे तक भी चली गई, यानी एक तरफ से वो फिक्स है, और जो उसकी रे है कहीं मर्जी तक एक्सटेंड हो सकती है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो एक पॉइंट तो स्टिल है और दूसरी डायरेक्शन में ये एंडलेसली मूव करती है, वो क्या कहलाता है? रे कहलाती है। ए बी है। अब इसको कैसे डिनोट करोगे? वन फिक्स पॉइंट और दूसरी तरफ एरो से, कि ये हमारी रे को रिप्रेजेंट कर रही है। और अब आप BA को कर सकते हो? नो। क्यों? क्योंकि एक्सटेंड तो सिर्फ ये इस B की तरफ हो रही है। ठीक है। अब रे की भी लाइन की तरह कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ये एंडलेस है, कितना मर्जी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए लाइन सेगमेंट, लाइन और रे में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट है, अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट है। ठीक। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, कोई एंड पॉइंट नहीं होता, हम दोनों ही तरफ इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अरे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट होगा सिर्फ। ठीक है। और एक तरफ हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज़ ए डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ है। अ लाइन डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ। लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ ही हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अ रे डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ। इसकी भी डेफिनेट नहीं है। क्यों? एक पॉइंट फिक्स है, लेकिन एक तरफ तो मूव कर रहा है ये। ठीक है। अ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पे। अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर, इट कैन बी सिंपली। ठीक है। हम लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? देखो क्या है कि यहाँ भी एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड करते करते पेज से भी बाहर जा सकता है। सिर्फ हम उसको क्या है, सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ ये हमारी लाइन होगी, पर क्या है, एंडलेस को शो कर रहे हैं ना साथ में। ठीक। ऐसे ही रे को भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंट्स एंड लाइंस। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? कंसीडर अ पॉइंट P. Let us find how many lines can be drawn. Clearly, infinite number of lines are passing through it. In other words, unlimited number of lines can pass through a single point. Line that passes through the same point are called concurrent lines. क्या कह रहा है कि एक पॉइंट P रखा हमने, ठीक है। अब इससे डिफरेंट लाइंस पास कराने की हमने कोशिश की, तो देखो नंबर ऑफ लाइंस हम इससे पास करवा सकते हैं। ठीक है। हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस है, हम काउंट नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब पॉइंट और लाइन में क्या है रिलेशनशिप की? एक पॉइंट से जो लाइंस पास हो रही हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? कनकरेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कनकरेंट लाइंस।
ठीक है। नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। If 3 or more points lie in a straight line, the points are said to be collinear points. Linear मतलब एक लाइन, ठीक है। कॉल मतलब एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे हमारे पास थी एक लाइन, ये लाइन है, 3 इस पे पॉइंट्स आगे x, y, z, तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो ये हमारी कौन से होंगे पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, यानी एक ही लाइन पे जो बन रहे हैं, ठीक है। एक है हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन आ गया मतलब जो एक ही लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, ठीक है। जैसे ए बी सी तीनों एक ही पॉइंट पे नहीं आ रहे, तो ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। 3 पॉइंट्स नॉट लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब 3 पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे तो वो क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। नेक्स्ट है प्लेन। अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस दैट गोज ऑन एंडलेसली और एक्सटेंडेड indefinitely in all direction. It is a collection of an infinite number of points. A plane contains an unlimited number of lines, line segment and rays, ठीक है। प्लेन क्या है, एक फ्लैट सरफेस है जिसको हम एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइन्स होते हैं इसमें, पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट, सब कुछ मिल जाता है हमें, कुछ भी आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो, ओके।